राधे राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो 5 स्टेप फॉर्मूला ऑफ विजुअलाइजेशन को हम और आगे समझते हैं कि जितेंद्र भाई आडिया क्या बताते हैं। जागृत अवस्था में आपको प्रश्न होते हैं, शंकाएं होती हैं, थोड़ा सा आपका मन डामाडोल होता है, तो उन लोगों को ये स्टार्टिंग में जागृत अवस्था में नहीं करना है। तो उनको किस तरीके से करना है ये जितेंद्र भाई आडिया आगे बताते हैं। अगर आप माइंड को जो है वो नया नया माइंड पावर यूज़ करना सीख रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड का पावर, या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नई नई टेक्निक अभी जो है वो आप मतलब नए स्टूडेंट है उसका सीख रहे हैं, और जब आप कोई चीज़ को विजुलाइज करना चाहेंगे तो मान लीजिए कि आप जो है वो अपनी ड्रीम कार जो है वो विजुलाइज कर रहे हैं। मैं अपना ड्रीम कार को अपनी चाबी से खोल रहा हूँ और उसके अंदर जा रहा हूँ बैठने के लिए, तो फिर आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा, अबे तेरे पास तो तेरी साइकिल का पंक्चर हो गया है, वो भी तू ठीक नहीं करवा पा रहा है और तू ड्रीम कार के सपने देख रहा है ना। तो ये जो है आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो आप ही की जो है वो टांग खींचता रहेगा, है ना। तो इसको जैसे अभी स्टार्टिंग में आप उसको चुप नहीं करा पाएंगे। आप बोलेंगे कि जैसे आप अगर सोच रहे हैं कि मैं डेली के जो हैं वो 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा, अरे यार तू 25 घंटे कमा ले फिर भी तू पूरे दिन के 500 रुपये नहीं कमा सकेगा। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा वो आपके विजुअलाइजेशन की जो है वो टांग खींचता रहेगा, आपको उधर पहुँचने ही नहीं देगा। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, तो आपका जागृत मन बोलेगा, बहुत होशियार मत बन, ये सुबह 250 थी। तो ऐसा होगा। सोचो, आप अपना विजुलाइज करोगे कि मेरे बच्चे तो शांत और शालीन हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा, जागृत मन बोलेगा, वैसे तो ये तीनों बंदर के अवतार हैं तेरे, और क्यों उल्लू बना रहा है तू अपने आप को। इस तरह आपका जागृत मन जो है वो हर तरह जो है आपके अपने कर्तव्य के एक भाग के रूप में शंका और सवाल जो है वो करता ही रहेगा। तो जागृत मन की ये दखल अंदाजी चलती रहें तो क्या करें? क्या विजुअलाइजेशन करना छोड़ दें? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी जागृत मन के साथ युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है, और शंकाओं के सामने सिंह लड़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना ही तो है जागृत मन। ज़रा प्यार मोहब्बत से समझा बुझा के दोस्ती करके भी काम निकाल सकते हैं, इसका भी रास्ता है, आगे आगे बता रहे हो। तो यहाँ पे जितेंद्र भाई आडिया आगे बताते हैं, ये अधखुली आंखें क्या है रे सर्किट? क्या पता भाई, मगर विस्की की 3 पैग मारने के बाद आंखें जैसी दिखती हैं, क्या ये वैसी आंखों की तो बातें नहीं कर रहे हैं? सही बोलता है रे सर्किट, क्या लगता है कुछ ऐसा ही होगा क्या? सच्ची बात बताऊं भाई, मेरे को तो मेडिटेशन का डाउट है। तो अबे सर्किट, मेडिटेशन तो डिफरेंट चीज़ होती हैं, मगर चल छोड़, आगे के लिए बोल रहे हैं तो आगे कुछ लिखा होगा, पढ़ते हैं ना। तो हो सकता है आपके मन में भी यही सर्किट और भाई के जैसा संवाद चलता हो। अधिक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनने लगे उसके पहले साफ बात कर लेते हैं। अर्ध खुली आंखें माने अर्ध जागृत मन की अवस्था। अर्ध जागृत अवस्था, अपनी जागृत अवस्था में आंखें खुली होती हैं, नींद की स्थिति में आंखें बंद होती हैं, किंतु अर्ध जागृत अवस्था में आंखें अर्ध खुली होती हैं। चिंता की कोई बात नहीं, बाद में ये धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। विजुअलाइजेशन करने के लिए अर्धजागृत अवस्था श्रेष्ठ समय है। उस समय तो खास जब स्वयं के विजुअलाइजेशन के लिए मन में तर्क, शंका और प्रश्न उठते हो तब। अर्धजागृत अवस्था के विषय में हो सकता है कि आप जानते हो, लेकिन आइए यहाँ विस्तार पूर्वक बात करते हैं। तो अपनी अर्धजागृत अवस्था, तो अर्धजागृत अवस्था को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। और बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें विजुअलाइजेशन के बारे में इस पूरे पार्ट में मैंने बताई हैं, उसको ध्यान से सुने और ध्यान से अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करें। बहुत बहुत यूज़फुल टेक्निक है, और मुझे तो लगता है कि इस टेक्निक के बिना जो है वो आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो होगा ही नहीं। तो विजुअलाइजेशन जो है वो मस्ट है, मस्ट। तो ज़रूर उसको अच्छे से समझें और अच्छे से अपनी लाइफ में उसको उतारें, आपको 100% आपका मैनिफेस्टेशन होगा। तो मुझे ध्यान से और प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे।